हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटर्न वॉरियर। इंटर्न वॉरियर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये कोर्स जो है आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आज इस कोर्स में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। आज की जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी आखिर होता क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं इसमें चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे इसमें। बेसिकली इसमें जितनी भी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें बेसिक लेवल की रहेंगी। तो आज का जो क्लास है साइबर सिक्योरिटी को पहले हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद जो चीज़ आज हम पढ़ लेंगे उसको अगले दिन से हम लोग डीप में एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डीप में कि आखिर उस चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है साइबर इंटर्नशिप प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रोटेक्टिंग द डिजिटल फ्रंटियर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो ये देखिए डिफाइनिंग साइबर सिक्योरिटी, इसमें क्या लिखा है, साइबर सिक्योरिटी इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैकर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि साइबर सिक्योरिटी जो है एक उस प्रक्रिया को कहा जाता है, एक उस मेथड को कहा जाता है जिसमें आप अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को या अपने प्रोग्राम को, जो भी आपकी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं उन सभी चीज़ों को डिजिटल अटैकर्स क्या होते हैं, अटैकर्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हमलावर। एक होते हैं जैसे आप लोग कहीं घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो आप पर किसी ने अटैक कर दिया, तो वो अटैकर हुआ फिजिकल अटैक हुआ, मतलब किसी ने आपको सामने से अटैक किया, आप उसे देख पा रहे, समझ पा रहे। ठीक है, और डिजिटल क्या होता है, डिजिटल में चीजें होती हैं कि आइडेंटिटी कई बार आपको सामने वाले की पता नहीं होती है। खास करके जो अटैकर्स हैकर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अटैक या जो भी चीजें आपके प्रोग्राम में चुराना चाह रहे हैं, वो आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक करना चाह रहे हैं, तो वो उन सभी लोगों को डिजिटल अटैकर्स कहा जाता है, और हैकर भी उन्हीं लोगों को कहा जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब यही हुआ कि हमें वो मेथड सीखना है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नेटवर्क को, अपने जो भी डिटेल्स हैं, कोई प्रोग्राम फाइल है या कुछ भी चीज़ें हैं, उनको डिजिटल अटैकर से, हैकर्स से कैसे बचाया जा सके। देखिए इसमें क्या लिखा है आगे, इन दिस इंटर्नशिप यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड लेयर्स ऑफ डिफेंस टू सेफगार्ड वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी बेसिकली, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो है आप सीखेंगे कि आप मल्टीपल लेयर्स कैसे क्रिएट करें, ताकि अगर कोई अटैकर आप पे अटैक कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आदमी किसी आदमी पर अटैक कर रहा है, तो अगर 1 to 1 अगर कोई नॉर्मल आदमी अकेले घूम रहा है तो उस पर किसी को अटैक करना हो तो उसको अटैक करना बहुत आसान होता है। कोई अटैकर आएगा, आगे से पीछे कहीं से भी हमला कर सकता है। लेकिन जब क्या होता है कि वो आदमी लेयर बना लेता है, लेयर मतलब खुद को लोगों से घेर लेता है, सुरक्षा घेरा बनवा लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री हुए या चीफ मिनिस्टर हुए या कोई भी नेता हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास एक लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्शन लेयर। तो क्या होता है कि जब भी कोई अटैकर उन पे अटैक करने की अगर कोशिश करेगा तो उसको डायरेक्ट उस आदमी पे, उस प्रधानमंत्री पे या उस मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट अटैक करने का चांस मिलेगा ही नहीं। पहले उसे उन लेयर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वहां तक पहुंच पाएगा। तो वो लगभग नामुमकिन तरह का चीज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे वैल्यूएबल डेटा है, वैल्यूएबल डेटा क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट पे आजकल के ज़माने में देख रहे हैं आप, यूपीआई हुआ, तो यूपीआई पे आपकी क्या है, बैंक डिटेल्स हैं, एटीएम कार्ड्स की डिटेल्स हैं, पासवर्ड है, पिन है, ये सारी चीज़ें। अगर सोचिए कि आपने गूगल ड्राइव पर वो कुछ चीज़ें अपलोड कर रखी हैं, अपने पर्सनल फोटोज अपलोड कर रखे हैं, अपने किसी दोस्त यार के फोटोज अपलोड कर रखे हैं, और कोई अटैकर, अगर हैकर जो है अगर आपकी उस इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, तो आपके लिए तो वो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल थी, सामने वाले ने उसको स्टील कर लिया, हैक कर लिया, तो वो फिर आपको वो क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन के को लेकर के आपको परेशान करेगा, आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेगा, या जो भी उसका मोटिव होगा वो अपने मोटिव को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए। अनऑथोराइज मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जिसे
परमिशन नहीं है उस चीज को एक्सेस करने की। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको परमिशन ही नहीं है कि वो मेरे डेटा को देख सके या मेरे डेटा को वो अपने पास रख सके, तो उस व्यक्ति से हम लोगों को उस डेटा को बचाना है। अनऑथोराइज पर्सन किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जिसे हमने अधिकार नहीं दिया है कुछ भी चीज करने का, तो वो उसको अनऑथोराइज पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें अनऑथोराइज एक्सेस का वही मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को हमारी जो भी डिटेल्स हैं, जो चीजें हमने रखी हुई है इंटरनेट पे, उसको हम कैसे साझा ना होने दे किसी के साथ, और उसको कैसे बचाएं हम मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। आगे है व्हाई इट मैटर्स। आखिर ये मैटर क्यों करता है किसी व्यक्ति के लिए कि अपना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या उसको छुपाए क्यों, उसको हाइड क्यों करे, उस पर लेयर्स क्यों क्रिएट करे, ताकि कोई भी अटैकर डायरेक्ट उसके उस फाइल को या उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, बल्कि सबसे पहले उसे वो लेयर्स, जो सिक्योरिटी लेयर्स उसने लगा रखे हैं, जो लेयर्स होते हैं, उसको पार करना पड़े। तो ऐसा क्यों, आखिर ये जरूरी क्यों है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट में, डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा क्या होता है? डेटा वो सारी चीजें होती है, सारी जानकारी होती है, जो भी चीजें हम लोग ऑनलाइन, जैसे हमारे पर्सनल डेटा हुआ, हमारी बैंक का डिटेल्स वो भी एक तरह का डेटा हुआ, फोटोज वो भी एक तरह का डेटा हुआ, तो वो सारी चीजें उनको हम लोगों को बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो क्या लिखा है डेटा प्रोटेक्शन? प्रिवेंटिंग आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपकी जो भी पर्सनल जानकारी है, आपकी जो भी आइडेंटिटी है, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, उस चीज को बचाना, ये डेटा प्रोटेक्शन हुआ। ठीक है, तो पहला ये हुआ। दूसरा हुआ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों? अगर मान लीजिए, क्या लिखा है इकोनॉमी में कि स्टॉपिंग $1 बिलियन लॉसेस। अगर डेटा प्रोटेक्शन नहीं होगा, अगर साइबर सिक्योरिटी के थ्रू अगर कोई व्यक्ति लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स लगा करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जैसे इस तरह से समझते हैं इसको कि बैंक है, अगर बैंक जो है, हमने हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू, तो वो क्या होता है कि घर बैठे मोबाइल से हो जाता है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर बैंक ने सिक्योरिटी लेयर नहीं लगाया, अगर बैंक ने क्या किया कि भैया आप एक काम करो, आपके फ़ोन में यूपीआई इंस्टॉल करो, अगर आपने कहीं से किसी का जो है अकाउंट नंबर एक्सेस कर लिया, उसका नाम पता कर लिया, तो आप अपने मोबाइल में यूपीआई एंटर करो, उनका डिटेल्स डालो और आप पेमेंट कर लो। तो ऐसे तो फिर भाई कोई भी किसी के अकाउंट से पेमेंट कर लेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, लेयर्स क्रिएट होते हैं। अगर लेयर्स क्रिएट नहीं हुए तो मान लीजिए कल को किसी ने कोई बड़ी कंपनी का अकाउंट जो है डिटेल्स ऑनलाइन हैक करके निकाल लिया, और किसी भी बैंक से ट्रांजेक्शन कर लेगा, तो उसके सारे पैसे निकाल लेगा। तो इससे $1 बिलियन का लॉस होगा, देश को भी होगा, उस व्यक्ति को भी होगा। तो बैंक ने क्या किया इसके लिए, बैंक ने अपना एक अलग से प्लेटफॉर्म बनवाया, अलग से एक सिस्टम बनवाया, जिसपे उन्होंने इतने मल्टीपल लेयर्स लगाए कि उस सिस्टम को बाईपास करना ही लगभग नामुमकिन है। यूपीआई का भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब शुरू में यूपीआई आया था, तो क्या होता था कि आप लोगों को लॉगिन करना है, अगर किसी अन्य फ़ोन में लॉगिन करना है, मान लीजिए आपकी मम्मी का अकाउंट है बैंक में, आपका अकाउंट नहीं है, तो आपके पास भी फ़ोन है, मम्मी के पास भी फ़ोन है, लेकिन जो अकाउंट है मम्मी का, उसमें जो नंबर ऐड है वो सिम जो है मम्मी के फ़ोन में है, और आपको उनका बैंक का यूपीआई चलाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके फ़ोन में यूपीआई का ऐप डाउनलोड करते थे, उनका नंबर डालते थे, डिटेल्स डालते थे, अकाउंट नंबर, ओटीपी मम्मी के फ़ोन पे जाता था, आप फिर इस फ़ोन में ओटीपी एंटर करते थे आप अपने फ़ोन में, और फिर आप उनका फ़ोन पे यूज़ करना शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये सिक्योरिटी लेयर काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, धीरे धीरे क्योंकि उस पर अटैक होने लगे, धीरे धीरे हैकर्स ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि किसी की डिटेल्स, ओटीपी हैक कर लेते थे हैकर्स लोग, और फिर क्या करते थे कि वो किसी और उस फ़ोन में अकाउंट क्रिएट कर लेते थे। तो मैं फिर धीरे धीरे बैंक ने इसको अपग्रेड किया, और अपग्रेड करके क्या किया कि अब जो व्यक्ति का खाता है, जो फ़ोन नंबर उस बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, यूपीआई ऐप्स केवल उसी फ़ोन में चलेंगी जब तक उस अकाउंट नंबर से जुड़ा हुआ जो सिम कार्ड है वो उस फ़ोन में प्रेजेंट होगा। इस तरह से उनने एक लेयर बना दिया कि भैया अगर आपके पास सिम कार्ड, वो वाला सिम कार्ड नहीं है जिनका आप अकाउंट खोल रहे हैं जिस बैंक से, उसमें वो नंबर ऐड है, और वो वाला सिम कार्ड अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है वो यूपीआई यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वही सिम लगाना पड़ेगा फ़ोन में, तभी आप जाके यूपीआई यूज़ कर पाएंगे।
तो इस तरह से यूपीआई से रिलेटेड लॉसेस बहुत सारे जो हैकर्स लोग जो इन्फॉर्मेशन चुराने की, पैसा इधर से उधर करने की कोशिश करते थे, अब वो चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अगला पॉइंट देखिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग पावर एंड वाटर। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कि अगर क्या होगा कि अगर साइबर सिक्योरिटी जो है अगर नहीं की गई, अगर किसी भी चीज़ के लॉस को अगर नहीं बचाया गया, समझिए इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर मान लीजिए बैंक से किसी व्यक्ति ने अनऑथराइज एक्सेस कर लिया किसी का अकाउंट, और अगर एक्सेस कर लिया तो उसका वो मिसयूज करेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर कुछ गलत हो गया तो उसको सही करने के लिए क्या है कि हमें एक एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने पास से एक हैकर या जो भी वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की मदद करते हैं, एथिकल हैकर्स उनको बोलते हैं बेसिकली, तो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी, बोलेगी हमारे अकाउंट हैक हुआ है तो इसको रिकवर किया जाए। वो रिकवर करने के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन लगेगा, पावर कंजम्पशन लगेगा तो एक्स्ट्रा वाटर लगेगा, क्योंकि प्रोसेसर वगैरह जो भी होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हेवी प्रोसेसर्स जो होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर और ये इनकी बात नहीं कर रहा मैं, बड़े बड़े सिस्टम पे जो प्रोसेसर लगे रहते हैं, वो जो है उनको कूल रखने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस में वो लगे रहते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट है प्राइवेसी, गार्डिंग योर डिजिटल लाइफ। आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको सुरक्षा प्रदान कर, सुरक्षा घेरा देना। अभी जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे देखा है कि कुछ सालों से जो है फेसबुक पे लॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रोफाइल पे ताला लगा देता है। ताला लगा देता है तो क्या होगा कि पहले कैसे था कि आपको अगर किसी व्यक्ति का नाम पता है और शहर पता है या कुछ मोबाइल नंबर पता है, आप फेसबुक पे गए, आपने उनकी डिटेल सर्च की, 4-5 अलग अलग ट्रिक से सर्च की, और आप उस व्यक्ति को अल्टीमेटली ढूंढ पाते थे। और अगर उस व्यक्ति ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर डाल रखी है, फोटोज डाल रखी है, तो आप उनकी फोटोज को डाउनलोड कर सकते थे, सेव कर सकते थे, देख सकते थे। तो इससे क्या हुआ था कि बहुत अलग अलग तरह के स्कैम बढ़ गए थे। तो धीरे धीरे फेसबुक को ये चीज पता चली तो उन्होंने क्या किया, प्रोफाइल लॉक का एक फीचर दे दिया कि अगर आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, फ्रेंड लिस्ट में होने का मतलब क्या है कि आपने उसे अधिकार दे दिया कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो भाई, और तुम मेरी जो डिटेल्स है वो देख सकते हो, जो जो डिटेल्स मैं शो करना चाहता हूँ अपनी डिजिटल वर्ल्ड में। तो अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन है जो उस व्यक्ति का दोस्त नहीं, अगर वो चाहे तो अब वो उनके फोटोज को नहीं देख सकता, उनके बाकी जो डिटेल्स हैं, जो जो चीजें उनने हाइड कर रखी हैं वो देख नहीं सकता है जब तक वो लोग आपस में फ्रेंड्स नहीं है। तो इस तरह से जो डिजिटल लाइफ है, किसी व्यक्ति की डिजिटल लाइफ वो सेफ गार्ड हो जाती है, वो बची रहती है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है, CIA ट्रेड। CIA ट्रेड क्या होता है, ये 3 पॉइंट है। CIA का मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो इसे किसी का हाथ में ना जाए या किसी के साथ शेयर मत करना, कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं ये बहुत। तो कॉन्फिडेंशियल चीजें क्या होती हैं कि वो चीजें जो बहुत ही गोपनीय होती हैं। गोपनीय मतलब कि आपकी जैसे ATM पिन है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो आपको जो है वो चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियल चीजें आप केवल उसी के साथ साझा करेंगे, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस डेटा। ठीक है, वो व्यक्ति ही उस डेटा को देख पाए या एक्सेस कर पाए जिसे आप अधिकार दे सके। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनचेंज। इंटीग्रिटी का मतलब इंग्लिश में होता है कि गुणवत्ता मतलब जो प्योरिटी है किसी भी चीज की वो बनी रहे। इंटीग्रिटी मतलब आपकी जो भी डेटा है अपलोड किया है आप लोगों ने, मान लीजिए ऑनलाइन वर्ल्ड में, मान लीजिए आप लोगों ने कोई फेसबुक पोस्ट किया, आप लोगों ने उस पर कुछ अच्छे अच्छे लाइन लिखे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे उस लाइन को चेंज करके कुछ गलत लाइन कर दे, मतलब जो डेटा आपने लिखा था वो एक्यूरेट नहीं रहा, उसको चेंज कर दिया किसी व्यक्ति ने, तो वो गलत चीज हो गया आपके साथ। तो वो चीज ना हो
डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनचेंज, जैसा रहना चाहिए वैसा का वैसा रहे और एकदम एक्यूरेट, एकदम सही रहे। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब वो चीज़ें अवेलेबल रहें, उपलब्ध रहें आपके लिए। सिस्टम आर अप व्हेन यूजर नीड्स देम, मतलब व्यक्ति जिसने वो डिटेल्स अपनी ऑनलाइन वर्ल्ड में रखी हुई है, अगर वो जब चाहे, जब उसे एक्सेस करना चाहे तब वो उसे एक्सेस कर सके, ये भी होना चाहिए। तो ये होता है CIA ट्रायड। आगे देखते हैं, आगे अब क्या है इसमें। थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई थ्रेट है। थ्रेट का मतलब है कि हमला होने का चांस है। तो थ्रेट एक्टर्स को हम लोग देखते हैं कैसे। इसमें यहाँ पर देखिए एक तस्वीर दिखाई गई है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर पे क्या कर रहा है कि बैठा हुआ है, और देखिए इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मास्क पहना हुआ है व्यक्ति। तो ये एक तरह से एक्टर है, थ्रेट एक्टर। थ्रेट एक्टर मतलब ये है कोई और, पर कोई और बन के एक्टिंग कर रहा है, किसी और की तरह बनने की एक्टिंग कर रहा है, और आपसे आपकी डिटेल्स या जो भी चीज़ है वो मांगने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग कौन होते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों को शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हु आर वी फाइटिंग, हम किससे लड़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी हम सीख क्यों रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल यूजलेस चीज़ है तो हम इसे सीखें, कुछ ज़रूरत है इसकी, कुछ इंपॉर्टेंस इसकी हमारे जीवन में, तभी तो हम सीख रहे हैं। तो हम आखिर सीख कर करेंगे क्या, किससे लड़ेंगे। तो हम लोग लड़ेंगे थ्रेट एक्टर्स से, जो हम पर हमला करना चाहते हैं ऑनलाइन जगत में, हमारी डिटेल्स को चुराना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए हमें ये चीज़ें सीखनी है। तो किन किन से बचना है, देखिए साइबर क्रिमिनल्स से। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, जो मोटिवेटेड बाय मनी, पैसे के लिए क्राइम करते हैं। ऑनलाइन क्राइम जो भी करते हैं पैसे के लिए, साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन जगत में जो भी गलत काम करते हैं मनी को रिलेटेड, उनको साइबर क्रिमिनल्स बोलते हैं। एक्टिविस्ट, ये क्या होते हैं एक्टिविस्ट, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी को लेकर के कई बार लोगों में मतभेद हो जाता है, तो एक्टिविस्ट क्या करते हैं कि अरे सामने वाली पार्टी जो है वो, मतलब वो जो है हमारे विचार उनसे नहीं मिल रहे, तो हम एक काम करते हैं, हम उनके पेज को ही उड़ा देते हैं, या उनकी जो कुछ पोस्ट हैं उनको हटा देते हैं। तो वो लोग एक्टिविस्ट कहलाते हैं। स्टेट एक्टर्स, मोटिवेटेड बाई एस्पियोनेज, मोटिवेटेड बाई एस्पियोनेज। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड में हेलो, हाँ हाँ, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। ये हाँ, स्टेट एक्टर्स मोटिवेटेड बाई एस्पियोनेज, जासूसी। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है, जासूसी। तो वो व्यक्ति जो जासूसी करने के लिए मोटिवेटेड हैं, जासूसी कर रहे हैं किसी की। ठीक है, अगला देखिए इनसाइडर्स। इनसाइडर्स मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर व्यक्ति है, इनसाइडर्स। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक टर्म सुना होगा इनसाइडर ट्रेनिंग का, ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि कंपनी का ही कोई व्यक्ति रहता है, कंपनी के अंदर का ही व्यक्ति, वो बाहर के किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आज कंपनी ने ये अच्छा काम किया है, तो कंपनी में पैसे बढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट में इसके जो है रेट बढ़ सकते हैं, तो आप इस पे लगा सकते हैं। तो इनसाइडर्स वो होते हैं। डिसग्रंट एम्प्लॉयज मतलब वो व्यक्ति जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही है, लेकिन वो हमें एक तरह से क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इन लोगों से भी हमें बचना है। ठीक है, ये मोटिवेटेड, ये एस्पियोनेज भी आप लोगों ने समझ लिया, इनसाइडर्स इन लोगों से। तो बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स, एक्टिविस्ट, स्टेट एक्टर्स और इनसाइडर्स, इन लोगों से बचने के लिए हम लोगों को जो है साइबर सिक्योरिटी सीखने की जरूरत है। अच्छा, अब अगला जो चैप्टर है इसमें देखिए वो क्या लिखा हुआ है, मालवेयर बेसिक्स। मालवेयर क्या होता है, malware होता है, malware is a software intentionally designed to
कॉज डिसरप्शन टू अ कंप्यूटर सर्वर और नेटवर्क। मतलब मालवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर का ऐप समझ सकते हैं आप लोग। जैसे आप लोग बहुत तरह के ऐप जैसे क्रोम ब्राउजर है या मोजिला फायरफॉक्स है, तो ये भी एक तरह से कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं। तो उसी तरह से मालवेयर भी क्या होते हैं कि एक तरह से कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जिनका जिनको मतलब अपने आप नहीं आते हैं। वो मालवेयर को क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के डिजाइन करते हैं। मालवेयर को डिजाइन क्यों किया जाता है कि किसी को कंप्यूटर में या सर्वर में या नेटवर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी की जाए जिससे सामने वाले को परेशान किया जा सके। सामने वाले को परेशान करके या तो उनका मकसद होगा पैसा, उनसे पैसे लेना, या कई बार मकसद बहुत सारे अच्छे हैकर्स होते हैं जो मालवेयर बनाते हैं और उससे किसी बड़ी कंपनी पे अटैक करके ये देखते हैं कि कहीं कोई डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा। सच में अगर कोई डेटा ब्रीच हो रहा है तो वो उस कंपनी को फिर इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी कंपनी में ये दिक्कत है, तो आप इस चीज़ को आप सही कीजिए। तो देखिए जो मालवेयर जो होता है वो किस किस तरह का होता है। वायरस एंड वॉर्म्स, ये भी एक तरह के मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर है। स्पाईवेयर भी एक तरह का मालवेयर है। तो अब इन तीनों को जो है अलग अलग से एक बार समझ लेते हैं। पहले वायरस एंड वॉर्म्स को क्या समझते हैं। वायरस एंड वॉर्म्स, वायरस आप लोगों ने देखा होगा अभी तो, हालांकि वायरस का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि क्या है कि सभी कंपनियों ने, कंप्यूटर कंपनीज या सारे वेबसाइट, जो भी ऑनलाइन जगत में लोग हैं जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन लोगों वो लोग धीरे धीरे अवेयर होते गए। तो उन लोगों ने प्रोग्राम को डिजाइन उस तरह से किया कि ये जो मालवेयर वगैरह हैं, वायरस और वॉर्म्स जो हैं, वॉर्म्स का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म्स का जो फुल फॉर्म होता है, और वायरस ये जो है अगर कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर में डाल जाता है तो आपका क्या होता है कि कई बार आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है। कुछ वीडियो फाइल्स या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारे और आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश में जिनके कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया, उनके अगर कुछ प्रोग्राम करप्ट हो गए, कुछ पर्टिकुलर फाइल करप्ट हो गए, तो उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो वो लोग इस चीज से बचने के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी का सहारा लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स का नाम एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है। हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स का जिक्र इसलिए किया गया है कि पहले क्या होता था कि जैसे राजा महाराजा, क्या होता था कि पहले किसी दूसरे देश के राजा को क्या करते थे कि एक घोड़ा भेजते थे, अपना अपना लकड़ी का बना हुआ घोड़ा भेजते थे। और जो है घोड़े के अंदर क्या होते थे, बहुत सारे व्यक्ति छुपे हुए रहते थे। तो ट्रोजन मतलब होता है फ्रेंडली एक तरह से समझिए इसको। तो क्या होता था कि कोई मान लीजिए इस देश का राजा है, उसने किसी दूसरे देश में अपना हॉर्स भेजा कि महाराज हमने आपको घोड़ा भेजा है। तो सामने वाले को लगता था कि अरे ये तो उन्होंने अच्छे के लिए भेजा है, मेरे कुछ अच्छी चीजें हैं, अच्छी बनावट है। घोड़ा इन द सेंस घोड़े जैसी आकार का कुछ एक डिजाइन, कुछ बहुत बड़ा घोड़े जैसे आकार का चीजें बनाकर भेजते थे उस समय। और उसमें क्या होता था कि अंदर बहुत सारे व्यक्ति छुपे रहते थे, हमलावर छुपे रहते थे। तो जिस देश को वो रिसीव होता था उस देश के लोगों को और राजा को लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जैसे ही वो दरबार में आता था उसके अंदर से लोग निकल जाते थे और हमला करना शुरू कर देते थे। तो मतलब एक तरह से वो चीज जो हमें दिखती तो बहुत प्यारी है, ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो अल्टीमेटली हमें क्या करती है, नुकसान पहुंचा के जाती है। अब ये उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, स्पाईवेयर में क्या होता है कि स्पाई मतलब होता है जासूस। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्पाईवेयर के रूप में जो है लोगों को उनके पास इंस्टॉल कर दी जाती हैं। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा हुआ, एक पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर की बहुत जिक्र चला था, बहुत ज्यादा, जो शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है इजराइल ने बनाया था, या हाँ इजराइल का नाम आता था, जिसमें कि जो सॉफ्टवेयर जो है भारत में बहुत सारे नेताओं के फोन में पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है, ऐसा कहना था लोगों का। जिससे क्या हो रहा है कि उनका लोकेशन, वो किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी चीजें जो जिस व्यक्ति ने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था उसको पता चल रही थी। तो एक तरह से जासूसी वाला सॉफ्टवेयर या जासूसी वाले प्रोग्राम्स जो आपके मूवमेंट को नजर रखे,
कोई व्यक्ति अपने, अगर मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, वहां पर किसी ने कैमरा लगा दिया, कोई चोर आया, उसने कैमरा लगा दिया आपके दरवाजे पे, और काफी दिनों से वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये आखिर आते कितने बजे हैं, जाते कितने बजे, क्या क्या करते हैं। तो एक तरह से स्पाईवेयर लगा करके वो आपके मूवमेंट पर नजर रख रहा है और अपना प्लान जो है, जो भी उसका प्लान है, उसका मकसद है, वो उसको अंजाम देने की उसके अकॉर्डिंग कोशिश करता है। तो स्पाईवेयर कुछ उस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो आपकी जासूसी के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला एक है रैंसमवेयर। रैंसम रैंसम मतलब होता है पैसा। पैसा रैंसम पैसा होता है। अ टाइप ऑफ malware that locks your file and demands payment, usually bitcoin, to unlock them। इसका मतलब क्या हुआ कि रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर मतलब वही वायरस ही, एक तरह से इसको वायरस ही समझिए। मालवेयर मतलब वायरस ही होता है एक तरह से। तो ये एक तरह का वायरस होता है जो, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए विराट कोहली। विराट कोहली के कंप्यूटर में क्या किया, एक रैंसमवेयर अटैकर आया, उसने क्या किया कि एक उनकी पर्टिकुलर फाइल थी जो भी उनके लैपटॉप में थी, उसको उसने लॉक कर दिया। उसने उस फाइल को लॉक कर दिया, और लॉक करके क्या किया कि वहां पर एक मैसेज छोड़ दिया। जैसे विराट कोहली इस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं तो उनको एक मैसेज लिखा आ रहा है कि यू नीड टू पे फॉर दिस, देन यू कैन एक्सेस दिस फाइल। मतलब आपको इसके लिए पहले पैसा देना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। मतलब उस अटैकर का मेन मकसद ये था रैंसम, यानी पैसे ऐंठना, पैसे लेना। और वो पैसे भी कैसे लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यूजुअली बिटकॉइंस। मतलब वो पेमेंट की डिमांड तो करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि आप एक काम करो, मुझे पैसे दे रहे हो तो ये लो मेरा यूपीआई नंबर, इस पर पेमेंट कर दो। नहीं, वो लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन के थ्रू पैसा मांगते हैं। बिटकॉइन के थ्रू क्यों मांगते हैं, अब यहाँ पर ये भी समझने की बात है। बिटकॉइन क्या होता है, एक अलग टेक्निक यूज करता है, ब्लॉकचेन मेथड के थ्रू बिटकॉइन वो होता है। और बिटकॉइन जो है उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके पास यूपीआई आईडी रहती है, सामने वाले का बहुत सारे डिटेल्स आप यूपीआई से निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि पैसा कहाँ आ रहा है, किसके पास जा रहा है, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वो नॉर्मल कैश में, रुपी में, या फिर डॉलर में, जो भी किसी भी देश की पर्टिकुलर करेंसी है, उसमें उसको ट्रैक करना बहुत आसान है। लेकिन बिटकॉइन में जो है, किसी भी चीज को, किसी भी मूवमेंट को, कि पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कितना आया, कैसे आया, कहाँ यूज हो रहा है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बहुत सारे देश जो है बिटकॉइन को बैन भी कर रहे हैं। और हैकर लोग क्या करते हैं कि वो इसी मेथड का यूज करते हैं कि आप मुझे इसमें पेमेंट कीजिए, और तभी मैं आपको जो है आपके फाइल का एक्सेस दे पाऊंगा या दूंगा। तो ये रैंसमवेयर अटैकर उस तरह के होते हैं जो आपसे एक तरह से पैसे की डिमांड करते हैं आप ही की फाइल को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट लिखा हुआ है, नेवर पे टू रैंसम, नेवर पे द रैंसम। मतलब आप कभी पैसा ना दें। क्यों ना दे भाई, इट इनकरेजेस मोर अटैकर्स एंड योर डेटा बैक। अगर मान लीजिए किसी अटैकर ने, जैसे इनकी बात की, जिनने विराट कोहली की फाइल लॉक की थी, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे कंप्यूटर में कोई चीज ऐसी अगर कोई हैकर लॉक कर देता है तो हम लोग कहेंगे चलो ठीक है भाई, हम तो पैसे नहीं दे रहे, कर ले लॉक, हमारे लिए वो फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन विराट कोहली जैसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी कोई फाइल होगी जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस की चीजें रख रखी हो, या फिर उनकी मार्केटिंग एजेंसी या जो भी चीजें वो उनकी कंपनी चला रहे हैं, उनके डिटेल्स रख रखे हो, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो वो उनके लिए हजारों करोड़ों की चीजें हैं, संपत्ति है। तो फोटोज वगैरह वो लोग लॉक नहीं करते हैं जनरली, जो रैंसमवेयर अटैकर्स रहते हैं। ये बहुत, जो कंपनी की डिटेल्स वगैरह रहती है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल रहती है, जिसके लिए उन्हें लगता है कि व्यक्ति पे करेगा, वही चीजें वो लॉक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है कि नेवर पे, उनको कभी पैसा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्हें आपने पैसा दे दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी फाइल को ओपन करके देंगे। सही बात है, अगर मान लीजिए पैसा दे दिया और उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं खोल पाऊंगा, या नहीं खोलूंगा मैं, तो और पैसे की डिमांड करेगा, तो फिर आपका डेटा भी नहीं मिलेगा, आपका पैसा भी चला गया। तो आप, अब ये जो है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपके लिए वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टीम है साइबर सिक्योरिटी की जो उस डेटा को वापस से रिकवर कर सकती है, या आपने कहीं उसकी कॉपी बना रखी है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और वायरस की बात हो रही है, वानाक्राई। वानाक्राई एक
बहुत ही फेमस वायरस था। ठीक है, ये जो है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन 2070 WannaCry ransomware hit the यूके नेशनल हेल्थ सर्विस। ये WannaCry नाम का जो वायरस बनाया था लोगों ने, वो क्या किया उसने कि 2017 में जो है एक यूके की बहुत बड़ी हेल्थ सर्विस कंपनी थी, उसके ऊपर उनने अटैक कर दिया। और अटैक करके इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? हॉस्पिटल कुड नॉट एक्सेस पेशेंट्स रिकॉर्ड, सर्जरीज वेयर कैंसल्ड एंड लाइव्स वेयर एट रिस्क। मतलब क्या किया इनने कि उनके सिस्टम पे ही लॉक लगा दिया, और उससे हुआ क्या कि जो हॉस्पिटल था वो पेशेंट्स का रिकॉर्ड जो था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले देखा होगा आप लोगों ने, पेशेंट की जांच होती है कि इसका रिकॉर्ड क्या है, इसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, कितने बार वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आया है, इसकी अगली ट्रीटमेंट क्या है। ये ऑनलाइन विदेशों में खास करके ये जो चीज़ें हैं पूरी ऑनलाइन फीड रहती हैं उनके सर्वर पे। तो अगर हॉस्पिटल उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो आपकी आगे की ट्रीटमेंट कैसे प्रोसीड करेगा? और सर्जरीज भी कैंसिल हो गई, बहुत सारे जो जीवन थे लोगों के वो रिस्क पर रखे, रिस्क मतलब ऑन द रिस्क हो गए कि भाई अगर सर्जरी नहीं होगी, अगर पहले रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा किसी व्यक्ति का कि इनको क्या क्या बीमारी थी और आगे कैसे इनका प्रोसीजर था, क्या दवाइयाँ देनी थी इनको, कितने दिन से दवाइयाँ चल रही हैं, उस हिसाब से उनकी सर्जरीज वगैरह थी जो भी शेड्यूल थी, अगर वो सर्जरी नहीं हुई टाइम से तो फिर उनका जो जीवन है वो रिस्क पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है WannaCry वायरस ने भी एक तरह का वायरस था जो 2017 में, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, तो 2017 में आप गूगल पर सर्च कीजिएगा WannaCry वायरस के बारे में, तो आपको लिख के ये जो पूरा इंसिडेंट है इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। और इसमें देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, लेसन अपडेट। लेसन, लेसन मतलब हमें सीख क्या मिली? अपडेट योर सिस्टम्स, मतलब हमें जो है लगातार अपने सिस्टम को, जहाँ पे भी हम अपना डेटा रख रहे हैं उसको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत पुराना वर्जन चलाते रहते हैं, फोन में भी बहुत पुराना वर्जन चला रहे हैं, कंप्यूटर में भी पुराना वर्जन चला रहे हैं। कंपनीज जो है अपडेट लाती हैं तो अपडेट में केवल फीचर्स अपडेट नहीं आते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एंड्रॉइड का सिक्योरिटी अपडेट आ रहा है, सिक्योरिटी पैच अपडेट आ रहा है। इससे क्या होता है कि कंपनीज धीरे धीरे प्रोसेस में लगी रहती हैं कि क्या क्या लूप होल्स हैं जिससे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी पैच अपडेट लाते हैं। तो आप लोगों को सिक्योरिटी पैच अपडेट हमेशा इंस्टॉल करना चाहिए, हमेशा अपडेट रखना चाहिए अपने डिवाइसेस को, ताकि जो है मैक्सिमम आप लेयर्स क्रिएट कर सके हैकर से बचने के लिए। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे फिशिंग अटैक। फिशिंग, फिशिंग से एक होता है एफ वाला फिशिंग, ठीक है, ये भी लगभग उसी तरह का है, बस ये पी से शुरू होता है। तो फिशिंग अटैक, फिशिंग जैसे मछली पकड़ना, फिशिंग अगर देखा जाए तो फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं आप, एक हुक होता है, देखिए वो हुक का जो इमेज है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये हुक, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए वो हुक है, हुक में कुछ चारा लगाते हैं, चारा लगाकर आप समुद्र में डालते हैं। तो एक आप क्या कर रहे हैं बेसिकली कि मछली को लालच दे रहे हैं, लालच दे करके आप उसे पकड़ ले रहे हैं। तो उसी तरह से फिशिंग अटैक एक तरह का अटैक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिशिंग यूजेस रिसिप्टिव ईमेल्स एंड वेबसाइट्स टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम्स। इट रिलाइज ऑन सोशल इंजीनियरिंग, हैकिंग द ह्यूमन रेदर देन द मशीन। फिशिंग क्या करता है कि ऐसे धोखा वाले ईमेल भेजेगा, कुछ इस तरह के ईमेल आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे ईमेल्स आजकल के समय में, केबीसी से, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आपको इतने लाख की लॉटरी लगी है, इतने हजार की लॉटरी लगी है। तो उस तरह से आप एक काम करिए, मैं आपको यूपीआई पे एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप वहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालिए और आपके अकाउंट में जो है 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। या फिर एक काम करिए, आपका जो है खाता जो है वो बंद होने वाला है, खाता बंद होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, आपकी बैंक डिटेल्स दीजिए मुझे, या एटीएम कार्ड की डिटेल्स दीजिए, मैं अपडेट कर देता हूँ, वरना आपका खाता जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि एक आदमी को डरा करके और उसको, सिस्टम को हैक नहीं करते। फिशिंग अटैक में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट रिलाइज ऑन सोशल इंजीनियरिंग, हैकिंग द ह्यूमन। ह्यूमन मतलब इंसान को हैक करते हैं, मशीन को नहीं। इसमें इसमें क्या करते हैं, इंसान को ही फंसा लेते हैं वो लोग, मशीन को नहीं, इंसान को ही फंसा लेते हैं। इंसान को ही उस तरह से वो लोग ट्रिक करते हैं सोशल इंजीनियरिंग मेथड का यूज करके कि आदमी डर जाता है कि अरे मेरा बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तो
मैं उसे डिटेल्स दे देता हूँ ताकि मेरा बैंक अकाउंट जो है चालू रहे। जैसे ही आप डिटेल्स देते हैं वो अपने अकाउंट सिस्टम में डिटेल्स डालते हैं और आपका जो भी पैसा है तुरंत कट जाता है और सारे पैसा लेकर वो फुर हो जाते हैं। तो ये फिशिंग अटैक एक तरह से, ये जो है ये भी वायरस अटैक ही है समझिए एक तरह से, जिसमें इंसान के ऊपर अटैक होता है, इंसान से उसकी डिटेल्स निकाली जाती हैं, एटीएम कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जहाँ से इंसान से पैसा ऐंठा जा सके। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या लिखा है। द 100 मिलियन स्कैम, ये कोई एग्जाम्पल है। बिटवीन 2013 to 15 Google and Facebook were scammed out of 100 million via fake invoices. The attackers pretended to be a well-known electronics supplier and employees wired the money thinking it was a legitimate business. तो क्या किया लोगों ने, फेसबुक और गूगल पर जो है बहुत सारे, आप लोगों ने देखा होगा अभी भी फेसबुक पर एक मार्केट प्लेस करके प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सामान मिलते हैं। वहाँ पर आप जब सामान खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो व्यक्ति जिसने ऐड रन किया है वो असल में उसके पास वो चीज़ है भी नहीं। वो आपसे जब आप उससे परचेज करने जाएंगे तो 10 में से 9 बार क्या होगा कि वो आपसे कुछ अलग ही बातें करेगा, कुछ अलग ही चीज़ें की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है सामान तो बिल्कुल नहीं बेचने वाला। जैसे किसी ने मोबाइल की ऐड डाली कि आईफोन 17 प्रो मैक्स मात्र 25,000 रुपए में, मात्र 20,000 रुपए में, कुछ इस तरह के ऐड डालते हैं, फेसबुक पे गूगल पे रन करेंगे और लोग देखते हैं अरे इतना सस्ता, 1-1.5 लाख की चीजें इतनी सस्ती में, लोग क्लिक करते हैं, फिर उससे बात करते हैं, वो धीरे धीरे आपको ट्रिक करके उस चीजों में फंसा लेते हैं। तो 100 मिलियन का फेक इनवॉइसेस, फेक जो है जो कागजात होते हैं, इनवॉइसेस मतलब बिल होते हैं, जो फेक बिल होते हैं, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है फंसाया गया और उनके जो है बहुत सारे पैसे चुराए गए। लेजिटिमेट बिजनेस, लोगों को क्या लगता है कि वो जो व्यक्ति है जिसने ऐड डाल रखा है उसका सच में लेजिटिमेट कोई बिजनेस होगा, वो पक्का सच में कोई उसका काम होगा बड़ा, तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी चीज को परचेज करने में लग जाते हैं। लेकिन अंत में वो क्या होता है, वो धोखाधड़ी करके आपसे पैसे भी लेके चला जाता है। वो जो व्यक्ति आप जिसे समझ रहे थे कि वो सेलर है, वो वास्तव में एक व्यक्ति निकलता है, एक तरह से चोर, उसको ऑनलाइन जगत में चोर कह सकते हैं, ऑनलाइन थेफ्ट है, हैकर एक तरह से। वो उसने आपके कंप्यूटर या सिस्टम को हैक नहीं किया, उसने आपको कन्वेंस किया, आपके माइंड को कन्वेंस किया और आपको ट्रिक करके उसने पैसे चुराए, आपसे ही पैसे उसने आपकी मर्जी से ले लिया। अब अगला देखिए, अगला क्या है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, बेटिंग। बेटिंग मतलब क्या हो गया, बेट लगाना, सट्टा लगाना, मतलब ऐसा समझिए सोशल इंजीनियरिंग से क्या होता है कि लोगों को, इंसान अपने माइंड का यूज करके लोगों को कैसे ट्रिक करते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे उनसे छीनने के लिए। बेटिंग यहाँ पर क्या करेंगे कि यूएसबी स्टिक, एक यूएसबी जो होता है, यूएसबी पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव क्या करेंगे, पेन ड्राइव रख देंगे कहीं भी लॉबी में, जैसे यहाँ पर लॉबी का एग्जांपल दिया हुआ है, कहीं भी आप पेन ड्राइव पड़ा हुआ है, यूएसबी पेन ड्राइव रखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने देखा, वो उसे ले गया, ले जाकर उसने अपने कंप्यूटर में लगाया। कंप्यूटर में जैसे ही लगाया उसने, उसे लगा कि पेन ड्राइव है भाई, मिला है मुझे तो मैं लगाता हूँ, लेकिन वो असली में पेन ड्राइव वहां पर जानबूझ के छोड़ा गया था, बेट करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए। तो वो जैसे ही आपने पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाया, आपका पूरा सिस्टम हैक हो गया, आपके सारे डेटा उड़ गए, आपका सिस्टम करप्ट हो गया। तो इस तरह के तरीके वो लोग यूज करते हैं। टेल गेटिंग, फॉलोइंग समवन इनटू अ सिक्योर रूम, मतलब किसी व्यक्ति को का पीछा करना, किसी व्यक्ति को का पीछा करते 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 किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहां पर अब जो व्यक्ति है, जो उससे उसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, कम से कम लोग हों। मतलब ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति का तब तक पीछा करना जब तक वो ऐसी जगह पर ना पहुंच जाए जहां पर वो जो व्यक्ति पीछा कर रहा था वो अपने मकसद को अंजाम ना दे सके, पैसा चुराना हो या जो भी चीजें हो। क्विड प्रो क्यो, ऑफरिंग अ गिफ्ट फॉर योर पासवर्ड। कोई व्यक्ति क्या होता है, कई बार ऐसा भी व्यक्ति होता है कि आपसे मिलेगा कहीं भी, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे घूमने, बस में मिला, बस में बातें कर रहा था, बातें करते करते कुछ आप लोग दोस्त बन गए। उसके बाद उसने क्या किया
कि अरे आप फेसबुक पर हो, अरे हाँ हाँ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, ऐसे करके बातें निकली। फिर उसने आपको इतना ट्रिक कर दिया, आपको कुछ खाने पीने को चीजें दे दी, आप बहुत फ्रेंडली हो गए उससे। उसने अपने सोशल इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल किया, मतलब कम्युनिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसने आपसे, आपका बात करते 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 धीरे से आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड ही उसने निकलवा लिया। उस आपने उसको पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन वो उस चीज का गलत इस्तेमाल जब करेगा तब वो फंसेगा कौन? आप फंसेंगे, क्योंकि अकाउंट तो आपका था। तो ये सब कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो लोग जो है दूसरे को फंसाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वाई ह्यूमन फेल। ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, फेल क्यों हो जाते हैं इस चीज में? अर्जेंसी, एक तो कोई भी चीज की बहुत जल्दी नीड, डू इट नाउ और योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे आपको फोन आया कि आपका जो है पार्सल पकड़ा गया है, इसमें ड्रग्स है, आपको अभी 10,000 रुपये करने होंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, पुलिस आपके घर पर आएगी, आपके माता पिता को भी अरेस्ट करेगी, आपको भी अरेस्ट करेगी। आप डर जाते हैं, घबराहट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आपको अभी के अभी करना होगा। तो क्या होता है इसमें कि ब्रेन को सोचने का समय नहीं मिल पाता है। अगर ब्रेन सोचेगा नहीं तो अलग अलग उपाय नहीं ढूंढ पाएगा, तो वो पैनिक क्रिएट करा देते हैं। पैनिक क्रिएट करा के आपसे तुरंत पैसे ऐड लेंगे। अगर वो आपको समय दे दे 5 मिनट भी, अगर कोई हैकर आपको समय दे दे, कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ समय दे दे, तो आप क्या है, अपने विवेक बुद्धि का यूज करके करें, और मैंने तो कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है, ये किस पार्सल की बात कर रहा है। आप 2-4 लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे उस दौरान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पक्का कोई ना कोई एक पर्सन है जो मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। तो बच सकते हैं। तो वो अर्जेंसी का फायदा उठाते हैं यार, बहुत जल्दी पैनिक करके लोगों को। अथॉरिटी, कई बार क्या होता है कि कोई कॉल आएगा कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ का थाना इंचार्ज बोल रहा हूँ, या फिर मैं एयरपोर्ट का सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, आपके पार्सल से ये चीज़ें पकड़ाई हैं, मैं थाने से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ ये कंप्लेन हुई है। कोई बड़े लोगों के नाम का इस्तेमाल करके आपकी डिटेल्स निकलवा लेंगे, आपकी चीज़ें। ठीक है, ये एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सद्भावना, एक तरह से आपसे लेंगे कि मैं जो है किसी बुरी स्थिति में फंसा हुआ हूँ, भैया मुझे इतने रुपए की मदद कर देंगे क्या, मैं घर जाके आपको जो है पैसे वापस कर दूंगा। तो एक तरह से वो जो है इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको इमोशनली इतना वो कर देंगे कि आपको जो है लगेगा कि अरे ठीक है पैसा दे देता हूँ, घर जाके देगा ही। लेकिन वो वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग मेथड का यूज करके आपके दिल में एक तरह से सिंपैथी क्रिएट करवा देते हैं अपने प्रति, ताकि आप जो है उन्हें वो जो चीज चाहिए वो आप दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है? 99% अटैक्स ब्लॉक्ड। ये कब होगा? MFA ब्लॉक्स 99.9% ऑफ ऑटोमेटेड अकाउंट अटैक्स। मतलब MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA का मतलब होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे अभी देखा होगा आप लोगों ने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है कि आपको पासवर्ड भी डालना है। ये पहली बार आपने वेरीफाई कर दिया कि हाँ आप ही है, एक बार और आपको OTP भी डालना रहेगा कि हाँ जो व्यक्ति है जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को, वो आप ही हैं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस तरह से काम करता है। तो मल्टी फैक्टर मतलब कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए आपको 2 से 3 बार प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये आप ही हैं जो इस चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके खाते को एक्सेस करने की जो कोशिश कर रहा है व्यक्ति, वो आप ही हैं जिसका वो अकाउंट है। तो उसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज किया जा सकता है, जिससे 99.9% जो है ऑटोमेटेड अकाउंट अटैक हैं, जो लोगों के खाते से पैसे कट जाते हैं, वो सब चीजें बच जाएंगी। फायरवॉल्स एंड VPNs, ये क्या होते हैं? फायरवॉल और डिजिटल गेटकीपर दैट ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड ट्रैफिक। फायरवॉल जो है आपके कंप्यूटर में भी होगा। फायरवॉल आजकल के सारे कंप्यूटर्स में फायरवॉल रहता है। फायरवॉल एक तरह से समझिए कि एंटीवायरस ही है कंप्यूटर के लिए। वो क्या करता है कि जब भी कोई व्यक्ति अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है आपके कंप्यूटर पे, तो फायरवॉल जो है उस चीज को आइडेंटिफाई करता है और उस चीज को ब्लॉक कर देता है। तो फायरवॉल कुछ इस तरह से वर्क करता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस टर्म है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड encrypted tunnel for your data
मेक्स योर इंटरनेट ट्रैफिक प्राइवेट एंड इनविजिबल। मान लीजिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल पर, कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपका जो आपने जो चीज़ें सर्च की हैं वो कोई देखे ना, कोई हैकर है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर समझिए कि आप कोई बड़ी कंपनी के व्यक्ति हैं और आपके ऊपर बहुत सारे थ्रेट हैं, आपका पीछा कुछ लोग कर रहे हैं या आपसे पैसे हटने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो आप कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप जाने के लिए अगर आप आपके मोबाइल से टिकट बुक करना चाह रहे हैं, ट्रेन की, बाइक की या किसी भी चीज़ की, तो आप जब आपने इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो क्या होता है कि जो व्यक्ति आप पे निगरानी कर रहा है वो कई बार हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ है उसको भी ट्रैक कर रहा हो, तो आप अपने इंटरनेट पर जो भी चीज़ें सर्च करेंगे तो वो उसे भी पता चल सकती हैं। तो उसके लिए क्या मेथड यूज करता है व्यक्ति? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि एक अलग टनल, इंक्रिप्टेड टनल बना देता है जिसमें आपका डेटा ट्रेवल करता है। तो इंक्रिप्टेड टनल मतलब आप समझिए कि अब आप हैं, अगर आपने वीपीएन डाउनलोड किया होगा, कभी चलाया होगा अपने लाइफ में, तो उसमें बहुत सारे सर्वर के नाम आते हैं कि जैसे वॉशिंगटन का सर्वर आप चुन सकते हैं, मेलबर्न, सिडनी। तो जैसे आप वहाँ का सर्वर चूज करेंगे तो एक वर्चुअल आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी और आपका जो लोकेशन है, आप कभी ऐसे किसी और कंट्री का सर्वर सिलेक्ट करके गूगल मैप पर जाकर के अपना करंट लोकेशन चेक करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो अचानक से आपको उस जगह बताने लगेगा। तो उस जगह बताने लगेगा तो क्या होगा, इससे क्या हुआ कि आपका जो है आइडेंटिटी जो है वो एक प्राइवेट उसमें चला गया, वो आपके अलावा किसी को पता ही नहीं है आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हैकर भी जब आपको अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो देखेगा कि अरे ये तो किसी और देश में बता रहा है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो जो उसका प्लान है उसमें वो सक्सीड हो नहीं पाएगा। तो कई बार लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और एनोनिमस ब्राउजिंग करने के लिए, एक तरह से इसको यूज करते हैं। अच्छा, सिक्योर ब्राउजिंग, अगला पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, सिक्योर ब्राउजिंग। सिक्योर ब्राउजिंग क्या होता है? सिक्योर ब्राउजिंग क्या होता है? HTTPS ensures that the data sent between your browser and the website is encrypted। encrypted मतलब कोड में लिखा हुआ। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं, एक तरह से जैसे आपने सर्च किया कि हु इज नरेंद्र मोदी, तो आप तो अपने ब्राउजर पे इंग्लिश में लिखेंगे हु इज नरेंद्र मोदी, लेकिन जब वो सर्वर पे आपके ब्राउजर के थ्रू जाएगा तो वो उस लैंग्वेज में नहीं रहेगा, वो जो है कुछ कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप पे जब आप चैट करते हैं, आप जब यहाँ से लिखते हैं ना अपने किसी दोस्त को हाय, तो क्या होगा कि अगर कोई हैकर इसको हैक करने की कोशिश करेगा ना तो वो हैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने आपके स्क्रीन पर हाय लिखा, लेकिन जब वो मैसेज माइक्रो सेकंड में आपके फ्रेंड के पास डिलीवर हो रहा है ना, तो इस बीच में उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट कर दिया जाता है मतलब अलग अलग कोड्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कोई हैकर अगर आपके इस डेटा को कैच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके पास वो जो भी कोड में वो रहेगा लैंग्वेज, वो कोड पता चलेगा उसे ये नहीं पता चलेगा कि आखिर आपने मैसेज क्या भेजा है। और फिर आप सोचेंगे कि आपका फ्रेंड जो है वो कैसे रिसीव करेगा इस डेटा को, तो आपके फ्रेंड के पास जब ये पहुंचेगा तो वहां पर ये चीज हो जाएगी डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट मतलब, इनक्रिप्ट मतलब किसी भी चीज को सुरक्षा घेरे में पैक कर देना एक पर्टिकुलर कोड में, और जहां रिसीव होना है वहां पहुंचकर उस मैसेज को ओपन कर देना है। यानी यहाँ से आपने हाई भेजा तो आपके फ्रेंड के पास भी हाई पहुंचेगा, लेकिन ये इस बीच में ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर ये मैसेज जो ट्रेवल करेगा ना केवल इतने दूरी में, तो इतने दूरी में वो कोड्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो हैकर्स जो है कभी भी यहीं पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, इसी पॉइंट पर यहाँ पर जो है अटैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कई बार कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा हुआ रहता है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक भी इनक्रिप्टेड है सारी चीजें। तो उस तरह से आप इनक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप मतलब जो है ब्राउजर से अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। अच्छा, यहाँ आगे देखिए क्या है, नेवर एंटर योर पासवर्ड ऑन HTTP साइट, इट कैन बी रीड इन अ प्लेन टेक्स्ट बाय हैकर्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है HTTP और यहाँ पर HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एस का मतलब होता है सिक्योर। और यहाँ पर क्या लिखा है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल केवल लिखा हुआ है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कभी भी अपना कोई भी पासवर्ड जो है HTTP साइट पर ना लिखें,
आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आप कोई भी बड़ी कंपनी की साइट पर जाएंगे या कोई भी अधिकतर वेबसाइट्स पर आप जाएंगे तो वो HTTPS द्वारा सिक्योर होती है। एस लिखा रहता है उनके लास्ट में HTTP के बाद, यानी वो साइट सिक्योर है। उस पर जो है लेयर्स वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको हैक करना हैकर्स के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला। लेकिन HTTP वाला जो भी वेबसाइट होता है वो हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं। वहां पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक काम करती नहीं। हाई भेजेंगे तो वो पूरे रास्ते में वो जो डेटा है हाई के फॉर्म में ही जाएगा, तो बीच में अगर कोई अटैकर उसको कैच करने की कोशिश करेगा तो वो आपके मैसेज को कैच कर लेगा, तो वो समझ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी अपना पासवर्ड जो है HTTP साइट पर ना डाले, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द IoT थ्रेड। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो सारी चीजें, IoT का बेसिक मतलब होता है वो सारी चीजें जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं या इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, इंटरनेट द्वारा संचालित की जाती हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दे रखा है उनने। स्मार्ट वॉच हुआ, ठीक है, ये लॉकर हुआ, लॉकर, और ये आपका एक तरह से फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस ID स्कैनर हुआ, ATM कार्ड की मशीन हुई, आपका कार हुआ, डिजिटल कैमरा हुआ, तो मोबाइल फोन हुआ। ये सब सारी चीजें क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं। स्मार्ट होम्स आर वीक पॉइंट्स। अ हैकर कैन एंटर योर नेटवर्क वाया स्मार्ट फ्रिज। स्मार्ट फ्रिज, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जो भी इंटरनेट से जुड़ी चीजें हैं, अगर आप ज़्यादा इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट वाली चीज़ें डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं हैकर जो है, हैकर्स के लिए वो आसान बन जाएगा कि आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो वो सब पे सबको हैक करने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली किसी ना किसी एक वीक पॉइंट को पकड़ के वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करना चाह रहा है वो गैदर कर लेगा। तो इसीलिए स्मार्ट होम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मार्ट होम्स आर वीकर पॉइंट्स, यानी वो घर जिनमें स्मार्ट डिवाइसेस ज़्यादा लगी रहती हैं वो घर डिजिटल डेटा ब्रीच के उसमें बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि उनके यहाँ डेटा ब्रीच बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मोबाइल सिक्योरिटी। पब्लिक वाईफाई इज डेंजरस, हैकर्स सेट अप फेक फ्री वाईफाई टू स्टील योर फोन्स डेटा। आजकल वाईफाई के थ्रू भी जो है डेटा चोरी किया जा रहा है। जैसे आप कहीं भी जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बाहर जाते हैं, पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल से फ्री में। अरे भाई, कोई आपको फ्री में वाईफाई क्यों ही देगा? जरूर उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति क्या चाह रहा है आपसे? आपका डेटा स्टील करना चाह रहा है। उसका मकसद ये है कि वो लोगों को फ्री वाईफाई का लालच दे, ताकि आपने जैसे वाईफाई खोला, वहां पर लिखा है फ्री वाईफाई, देखा आपने कि कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, पासवर्ड डालना नहीं है, आपने सीधा कनेक्ट पे दबाया, आपने कनेक्ट किया, जो जिस व्यक्ति ने उस वाईफाई को सेटअप किया था उसके पास मैसेज गया कि हाँ ये फलाना व्यक्ति कनेक्ट हुए हैं। तो एक अब वो जैसे ही उसका जो मकसद था वो कनेक्ट हो गया, वो सबसे पहले आपके IP एड्रेस को लेगा, IP एड्रेस के थ्रू आपके फ़ोन में एंटर करेगा और आपके फ़ोन से जो भी इंफॉर्मेशन वो चाह रहा है वो उसको निकाल लेगा, स्टील कर लेगा आपके डेटा को। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे पब्लिक वाईफाई का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें थोड़ा सावधानी से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ग्लोबल साइबर लॉ। ग्लोबल साइबर लॉ क्या है? देखिए GDPR, ये यूरोप का लॉ है, यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, यूरोपियन यूनियन में चलता है GDPR लॉ। इंडिया में क्या चलता है? IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 जो है हमारे यहाँ साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी लॉ है वो IT एक्ट 2000 में लिखे हुए हैं कि कौन से साइबर ऑनलाइन जगत में अगर कोई भी क्राइम होता है, जैसे पैसा चोरी करना एक क्राइम हुआ, डिजिटल अरेस्ट भी एक क्राइम हुआ, तो इस तरह के कोई भी क्राइम होते हैं तो उसमें कौन सी सज़ा है, क्या है। USA हेल्थ केयर में क्या है? हिप्पा लॉ है जो USA में हेल्थ केयर वाले क्राइम में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स। when an attack happens, speed is everything. We follow the contaminated model: identification, isolation, eradication, recovery। जैसे यहाँ इसमें कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए हैक हुआ, जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, अगर वो हैक होती है तो सबसे बढ़िया जो चीज है उस समय इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, वेट नहीं करना। हैक हुआ तुरंत जो है आइडेंटिफाई करो
कि क्या सिस्टम हैक हुआ है, क्या चीज हैक हुई है, कौन सा डेटा ब्रीच हुआ है। आइसोलेशन, एक घेरा बना दो उसके आसपास, डिजिटल टर्म होता है आइसोलेशन, ठीक है। इरेडिकेशन, उस डेटा को या तो डिस्ट्रॉय कर दो और उसके बाद फिर से रिकवरी मोड पर चले जाओ। जैसे गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल साइट है, मान लीजिए एक तरह से मान लेते हैं कि बैंक की साइट पर ही कुछ अटैक हुआ, बैंक की साइट पर अटैक हुआ, तो क्या होता है कि सारे डेटा सर्वर में रहते हैं, तो मल्टीपल सर्वर्स रहते हैं वैसे तो, और रेगुलर बैकअप्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेके रखते हैं। तो जैसे ही अटैक हुआ तो उन्होंने देखा कि हमारे बैंक में बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, आईएमपीएस सिस्टम है, फिर आपका एनईएफटी है, आरटीजीएस है, और भी अलग अलग तरह के मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो प्रोग्राम वर्क करते हैं। तो उन्होंने पता किया कि हमारे जो है आईएमपीएस वाला जो सिस्टम है उस पर किसी ने अटैक कर दिया है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने कि आईएमपीएस सिस्टम हमारा जो है वो ब्रीच हो चुका है, तो उसको आइसोलेट कर देंगे, उसको जो है एक घेरा बना देंगे वो लोग अपने डिजिटल। बैंक के पास भी क्या होता है, बैंक जो जिस सर्वर पे जिस सिस्टम पे काम कर रही है उनके पास पहले से बहुत सारे लोग 24/7 वर्क कर रहे होते हैं, जिनका काम ही ये रहता है कि वो पता लगाते रहें कि कहीं कोई अनऑथोराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा है किसी अकाउंट में, किसी बैंक में कोई जो साइबर क्रिमिनल है कुछ हैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जैसे उन्हें पता चलता है वो उस डेटा को बाकी सब डेटा से अलग करके उसको आइसोलेट कर देते हैं, एक अलग ही डेटा में उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, फटाफट बहुत स्पीड से काम किया जाता है। फिर क्या करते हैं कि वहां से उस डेटा को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इरेडिकेट मतलब होता है मिटा देना, उस चीज को फटाक से वहां से हटा दिया, जैसे ही हटा तो वो डेटा हैकर के पास भी नहीं बचा, बैंक के पास भी नहीं बचा, लेकिन बैंक के पास क्या हुआ कि बैंक ने बैकअप ले रखा था। तो वो क्या होगा कि बैकअप है बैंक के पास, तो बैंक जो है सिस्टम को सुधार के तुरंत जो है रिकवरी कर लेगी। तो ये जो चीजें हैं जितनी फास्ट किया जाएगा उतनी चांसेस है कि जो है नुकसान होने से बचाया जा सके। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो 24/7 निगरानी कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा वर्ल्ड वाइड। जो भी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सबका एक ऑफिस बना हुआ है कि हाँ वहां से मॉनिटर होता है कहीं कोई है क्या, किसी तरह का थ्रेट तो नहीं आ रहा हमारे किसी सिस्टम पर, ठीक है। करियर पाथ्स, करियर पाथ इसमें भविष्य है कि नहीं, फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं। देखिए एथिकल हैकिंग, हैकर जो होते हैं हैकिंग में भी फ्यूचर, ऐसा नहीं है हैकर बुरे ही नहीं होते, केवल हैकर अच्छे भी होते हैं। यहाँ पर वही बताया गया कि इसमें भविष्य है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने हैकिंग सीख लिया, तो हैकिंग सीख लिया तो आपको उससे कुछ फायदा होने वाला है कि केवल आप ट्रबल में ही आने वाले हैं, किसी चीज को हैक करके सिस्टम को हैक करके जेल जाने वाले हैं, कहीं किसी के बैंक अकाउंट से फ्रॉड करके आप जेल जाएंगे, या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। तो वही बताया गया यहाँ पर कि हाँ है, बिल्कुल है। क्या है, एथिकल हैकर एक तरह का टर्म होता है। एथिकल हैकर, एथिक्स मतलब वो व्यक्ति जिसके अंदर जो है अभी भी सच्चाई और मतलब एक तरह से वो सच्चा व्यक्ति है, एथिक्स है उसके अंदर, वो जो है गलत होते हुए नहीं देखना चाहता है या गलत नहीं करता है। तो ये एथिकल हैकर क्या करते हैं, लीगल हैकिंग करते हैं, फाइंड बग्स। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं अपने पास हैं, व्हाइट हैट हैकर्स इन्हीं को बोलते हैं, एथिकल हैकर्स को ही। कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत सारे हैकर्स को रखती हैं, हजारों हैकर्स को लगा लेती है। फेसबुक जो है 100,000 पता नहीं कितने हैकर्स को उन्होंने रख रखा है, जिनका काम ही ये होता है कि वो दिन भर उनके सिस्टम को, फेसबुक जो सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश करे अलग अलग टेक्निक से। उससे होगा क्या, उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही कोई अगर कोई वीक पॉइंट मिल गया किसी हैकर को और उसने उस पॉइंट को हैक करके कुछ दिक्कतें बताई, तो कंपनी को पता चलेगा फेसबुक को कि हाँ हमारे सिस्टम में ये लूप होल है। तो उससे क्या होगा कि तुरंत उसको जो है सुधार किया जा सकता है तुरंत। तो ये एथिकल हैकर ये काम करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, मॉनिटर लाइव थ्रेड्स, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा ना, ये लाइव थ्रेड्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। ये भी एक करियर ऑप्शन है कि आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक्स, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स आफ्टर हैपन, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, किसी व्यक्ति के अकाउंट से हजारों लाखों रुपए उड़ गए, तो अगर कोई हैकर ने हैक किया है तो उस चीज को फाइंड करने के लिए भी एक सेम माइंडसेट का बंदा होना चाहिए, हैकिंग जिसने हैकिंग सीख रखी हो क्या, तो वो पता करेगा कि क्या क्या टेक्निक यूज की जा सकती है, क्या क्या चीजें यूज की गई होंगी। तो वो फॉरेंसिक